आसान नहीं है। हम बहुत करीब हैं। आपको एंट्री मारनी ही होगी, प्लीज बॉस। यहां से जाने नहीं देगा। तो क्या करें सर? यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। ठीक है। तुम उस रास्ते से नहीं बॉस, साथ में जाएंगे, वो बहुत खतरनाक है बॉस। जैसे ही तुम उस रास्ते से भागोगे, मैं दूसरे रास्ते से भागूंगा। ओह। फिर ये मेरा पीछा करेगा। डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी सुपर बॉस। पर आपका क्या होगा बॉस? किशोर बॉस, तुम अभी जवान हो। तुम्हारा एक सुनहरा भविष्य है। तुमने अभी तक अपनी गन तक नहीं चलाई। गन तो मेरे पास है भी नहीं। ओह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बॉस। लेकिन बॉस, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ बॉस। सर, मैंने तो डिसाइड कर ही लिया है। मैं अब शादी करूंगा तो किसी पोर्चुगल लड़की से ही करूंगा। क्या है कि इंडियन लड़कियां थोड़ी सी बेवकूफ होती हैं सर। क्या है कि पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ के लोगों से घुल मिल गया हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं सर। वैसे मेल जोल करना एक कला है सर। ये कला हर किसी के पास नहीं होती है सर। किसी के पास। जरा उधर देख। सर, वो दिखने में इंडियन लग रही है ना? हाँ सर। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। और मैंने पहले कभी आपको किसी लड़की को देखते हुए नहीं देखा सर। 1 large please. In this please. And no tap water please. Gucci Bloom. इंडियन? या? ये परफ्यूम मैंने बनाया। इस परफ्यूम से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ओह, रियली? तुम समझदार हो और क्रिएटिव भी हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी काबिलियत नहीं देख पाते। लेकिन वो क्या सोचते हैं तुम उसकी परवाह नहीं करती। तुम्हें उनकी सलाह की जरूरत नहीं। करेक्ट बोल रहा हूं? हर सैटरडे मुझे यहाँ पर लेकर आते हैं और फिर मुझे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? इन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। One second. Why? चैन से सोने पे नहीं देते। हेलो सर। हेलो किशोर। हाँ सर, बोलो। किशोर, यहाँ मैच शुरू होने वाला है। हेलमेट चाहिए। सर, हाउ स्वीट ऑफ यू सर। आपने फोन करके मुझे याद दिलाया। मैं कल मैच की हाईलाइट देख लूंगा। गुड नाइट सर। कॉन्डम चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं उनका पीए हूँ या कुछ और हूँ? शिट, इस वक्त उनके पेट में पंच भी नहीं मार सकता हूँ। ये मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है? अरे भगवान, गॉड प्लीज हेल्प मी। अरे हो गया, अब तो जा। सर, आई गॉट इट सर। आपका फोर प्ले हो गया हो तो पावर प्ले कर सकते हैं।
सब हिल रहा है। ये क्या हो रहा है? नो क्या? नो 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 सर ओपन द डोर सर। क्या है? आप बिना हेलमेट के ही शुरू हो गए सर। इसे यूज कीजिए वरना दुर्घटना घट जाएगी सर। मैम 1 मिनट रुक सकती हैं आप? डैम सर वो मैं उसके पास एक था, अब डिस्टर्ब मत करना। जा। इन्हें डिस्टर्ब मत करना। बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। आधी रात को तुम्हारे लिए परेशान है। ओके ओके ओके। No. It was there. So, I really had a good time. Oh yeah, मैं तुमसे पूछने वाली थी, ये टैटू? एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता था। प्यार वो तो मैंने बस इसी से किया है। Hot and emotional. I like that. You're the best I've ever had. क्या हम दोबारा मिलेंगे? मैं समझ गई, शायद नहीं। I think it's best this way. हे किशोर, एक काम कर, उसे घर छोड़ दे, बहुत देर हो चुकी है। मैं चाहूं सर? उसे छोड़ने में मुरझाए पौधे को पानी देना बेकार है सर। ठीक है। कोई फायदा नहीं। आप शादी के लिए दबाव नहीं डाल सकती माँ, बल्कि किसी भी माँ बाप को दबाव नहीं डालना चाहिए। आपने मुझसे कभी पूछा कि बेटा तुझे मैं जन्म दूं या नहीं दूं? मुझे बड़ा करना ही एक माँ होने के नाते आपका फर्ज है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे जब से पैदा हुए तब से स्कूल, कॉलेज, शादी, नौकरी और बच्चे। उसके बाद हमारे बच्चों का भी यही होगा, स्कूल, कॉलेज, शादी, नौकरी और बच्चे। यस सर, ये ऐसा ही चलता रहेगा। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता और ना ही कभी करूंगा। मेरी जिंदगी अब मेरी जिम्मेदारी है। ओह, खुद की जिंदगी क्या संभालेगा? बाल तक तो नहीं बना बता। और तुझे याद है, तू ये कहकर गया था कि तू किसी भी तरह अपना ख्याल खुद ही रखना सीख लेगा और तुझे हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ? तेरी जगह साफ सफाई करने के लिए हमें हफ्ते में 3 बार वहाँ जाना पड़ता था। और तुझे तो वॉशिंग मशीन तक चलानी नहीं आती है। जब से तू पैदा हुआ है ना, तेरी सारी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ही तो है। काफी उम्र हो गई है, तेरी शादी अब तक नहीं हुई। कोई बात नहीं बहन, अब से अपने काम मैं खुद करूंगा। लेकिन इसके लिए मैं शादी नहीं करूंगा। ये तो तू पिछले 20 सालों से कह रहा है। तुझे हमारी मदद भी नहीं चाहिए, इसलिए ये सब झेल रहा है। और हमने हार मान ली क्योंकि तुझे इस तरह परेशान नहीं देख सकते। हमें लगता है कि हमारा भाई इतनी सारी परेशानी आखिर झेलेगा कैसे, इसलिए कहते हैं शादी कर ले। लेकिन अब नहीं होगा। हाँ, आपको शादी करनी होगी बस। हाँ? तू भी? क्यों नहीं भैया, मैं भी आपकी शादी देखना चाहती हूँ। आपके बच्चों के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा क्या? बस करो, इसे अपने घर की परंपरा के हिसाब से करते हैं। वोटिंग होगी। अब यही बाकी रह गया था। पोर्तुगीज है क्या? हिंदी है। कौन सी जगह? अब सैम की 3 महीने के अंदर शादी होकर ही रहेगी। जो नहीं चाहता हाथ ऊपर करे। जो चाहता है शादी हो वो हाथ ऊपर करे। हो गया फैसला। अब अगले 3 महीने में सैम की शादी हो जानी चाहिए। चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। अब ये तो हिंदी था। नहीं तो क्या पोर्चुगीज? जीसस। खाना नहीं छोड़ना चाहिए सर। ओके कमिंग। माँ, वो तो चला गया, आप क्या करेंगे? उसने तो बात भी नहीं सुनी हमारी। चिंता मत करो, मैं जानती हूँ उसे कैसे समझाना है। मैं सब कर लूंगी। Hi, excuse me. I am here to see my nephew Siddharth. ही इज इन देयर। Okay, thank you so much. सिद्धू, तुम ठीक हो?
मुझे अपने साथ कब लेकर जाओगे? जल्दी ले जाऊंगी। हेलो जननी। हे अवंतिका, आर यू बिजी? नो 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 नो, कम इन। मैं फाइल के बारे में जानना चाहती हूँ, अप्रूव हो गई क्या? सिद्धू की फाइल अब तक चेक नहीं हुई है। तुम बुरा मत मानना, लेकिन शायद अप्रूव भी नहीं होगी। तुम अकेली रहती हो, तुम्हें स्मोकिंग की हैबिट है, स्टडी जॉब भी नहीं है, यहाँ तक कि बैंक बैलेंस भी नहीं है। मैंने बताया था ना, मैं अपनी पोएम्स पब्लिश करवाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी। अगर नहीं हुई तो? वो मेरी बहन का बेटा है, मेरा उस पर तो हक है ना। उससे मुझे कोई कैसे अलग कर सकता है? अवंतिका, ये इंडिया नहीं है। यहाँ माँ बाप के मरने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है और तुम्हें अप्रूवल लेना ही होगा, भले ही उससे खून का रिश्ता क्यों ना हो। मैं कुछ नहीं कर सकती। अडॉप्ट तो मैं करके रहूंगी, तुम्हारी मदद के बिना ही सही। बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जल्दी हो जाएगा। क्या ये तुम हो? हाय, इट्स मी लतिका। कल रात हमने फेसबुक पर चैटिंग की थी। मेरा फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, ये चैट करने वाला मैं नहीं हूँ, ये कोई और होगा मेरी फैमिली से। नो नो, वो आप ही थे। आपने कहा था कि 3 महीने में आपकी शादी होने वाली है, फिर मैंने आपको ब्लशिंग वाला इमोजी भेजा था। आपको याद नहीं? ओहो, लतिका, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मैं हनीमून पर जा सकता हूँ, तुम चाहो तो। ये क्या कह रहे हो? जो तुमने सुना। गो टू हेल। कोई बात नहीं। बाय। देखो इसको, बदतमीज। इतनी अच्छी लड़की थी और इसने ऐसा किया। इसे तो मैं अरे दीदी क्या कर रही हो? मेरी बॉस की बहनें ऐसे मानने वाली नहीं थी। कैसेंड्रा की सारी इंडियन लड़कियां उन्होंने बॉस के पास भेज दी। 19, 20, खुश देखना चाहता हूँ, टोटल 21, लेकिन शादी 21 लड़कियां भेजी थी इसके पास। सारी लड़कियों उन्हें को भी रिजेक्ट समझना कर दिया चाहिए इसने। और जिद नहीं करनी चाहिए। कुछ करना पड़ेगा। कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक से आ जाते हैं और जब उनके आने का एहसास होता है तो जिंदगी बदल जाती है। नहीं, प्लीज मत आना, वरना मैं खो जाऊंगी। प्लीज नहीं, प्लीज डोंट। लास्ट टाइम आपको देखना चाहती थी मैं, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। अब मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। आई एम सॉरी। प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। हे, गाड़ी रोक। बॉस, गाड़ी रोक। क्यों बॉस? नहीं पापा, प्लीज। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। सॉरी। हे, लड़की, रुक जाओ। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। पागल हो गया उसे। थोड़ो। मारू क्या? हे, शांत। सॉरी, आप चाहते हैं कि मैं एक फेमस आर्किटेक्ट बनूं, इसलिए मुझे वो कोर्स ज्वाइन करवाया, लेकिन पहले सेमेस्टर में ही मुझे पता चल गया कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पास नहीं हो सकती पापा। आई एम सॉरी पापा। मैंने सोचा आपको डिसअपॉइंट करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। नहीं, ऐसी एक बात आर्किटेक्ट से बढ़कर मेरे लिए तुम हो। तुम मरने जा रही थी, तुम मेरी जान हो। आई एम सॉरी पापा। देखो, तुम्हारी माँ का फोन है। सुनो, ये क्या कर रही थी तुम? इतनी जल्दी हार मान गई?